हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हैं आप लोग? हाउ वाज योर ट्रेडिंग डे टुडे? आज की बात करें तो मार्केट में क्या हुआ और मुझे क्या अच्छा लग रहा है उसकी भी बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की। तो आज निफ्टी ने ना एक लोअर लेवल से बाइंग आई है, राइट। तो कई दिनों से लगातार निफ्टी गिर रही है। तो 1 2 3 4 और ये 3 दिन छोटी छोटी बाइंग आई थी। 5 6 7 8 9 10 दिन की गिरावट है और बहुत छोटी छोटी सी बाइंग है इन बिटवीन। अगेन क्रूशियल लेवल निफ्टी का यही रहने वाला है 25,225। I want to go and check what's happening in the Nifty's options, right? Long term call writers कैसे हैं और long term put writers कैसे हैं और आज के दिन क्या हुआ, ये पूरी बात को हम लोग एक बार डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो हियर इज योर डेटा। आप देख सकते हैं कि निफ्टी में जो है बहुत यहाँ कॉल अनवाइंडिंग हुई है at the level of 25,200 call unwind हुए, right? There are very less call writing at the higher levels, right? आप देखोगे यहाँ पे भी बहुत कम राइटिंग हुई है। इनफैक्ट ये 3 जगह पे अनवाइंड हुआ है, राइट? सबसे ज्यादा कहाँ अनवाइंड हुआ है? 24,950 पे अनवाइंड हुआ है। हम एक काम करते हैं कि लॉन्ग टर्म देखते हैं क्या पर्सपेक्टिव बनता है। तो 1 2 3 4 5 5 आउट ऑफ द मनी एंड 1 2 3 4 5 5 इन द मनी कॉल ऑप्शंस को ऐड करके देखते हैं टोटल कितना आता है। So this is roughly about 5.5 lakh contracts, long-term contracts have been written. 5 strikes ऊपर, 5 strikes नीचे। अब यहीं पे 1 2 3 4 5, right? 1 2 3 4 5, 5 lakh contracts have been written on the put side, right? और आज अगर आप देखोगे तो आज काफी अच्छी खासी पुट राइटिंग हुई है। तो आज जो है बायस थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है फ्रॉम द बेरिश साइड टू द बुलिश साइड स्लाइटली। अभी भी देखो कॉल राइटर्स आर हायर देन द पुट राइटर्स, राइट? तो थोड़ा सा कल हमको और वॉच करना पड़ेगा कि किस तरह का डेवलपमेंट होता है इन द लाइव मार्केट, राइट? तो ओवरऑल जो एक स्ट्रेस बनाया हुआ था कॉल राइटर्स ने वो थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है। आज पुट राइटर्स ने अपना स्टांस थोड़ा कड़क बनाया, मतलब थोड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस बनाया। तो इसके चलते मेरे को ना 2 3 सेक्टर्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। एक तो मेटल सेक्टर अच्छा कर रहा है, चलने की तैयारी में है। मिड कैप और आई वाज लुकिंग एट ऑटो। ऑटो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि ऑटो जो है ना एक बैरियर के आसपास खड़ा हुआ है 24,250। उसके ऊपर अगर ऑटो गया तो आपको एक बहुत अच्छा मूवमेंट मिलेगा। और एक और सेक्टर इसी तरह मुझे अच्छा लग रहा है जिसमें कि अच्छा खासा मूव दिखाई दे रहा था मुझे, इज मीडिया। मीडिया अच्छा लग रहा है बट मीडिया के जो स्टॉक्स है वो बहुत अच्छे नहीं लग रहे हैं मुझे इस समय। आई विल बी अवॉइडिंग इट। बट जो एक और सेक्टर मुझे अच्छा लग रहा है वो है रियलिटी। रियलिटी में एक छोटा सा लाइक अबाउट थोड़ा सा मूव जो है 1008 के ऊपर आपको दिख सकता है, टूवर्ड्स 1050 की तरफ आता हुआ आपको रियलिटी में एक मूव दिख सकता है। उसके चलते मेरे रडार पे एक स्टॉक है जो मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ, right? But still, let's talk about it. Godrej Properties. तो anyway, you can keep this on radar still, but again, हमने इसको बहुत लोअर लेवल पे आपको 2335 के आसपास ऑलरेडी दे रखा है। तो गॉदरेज प्रॉपर्टीज अभी भी अच्छा लग रहा है बट एज फार एज आई एम कंसर्न आज थोड़ा सा जो इंडिया विक्स है वो थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ है। एक बार बात करते हैं कि निफ्टी के प्राइस एक्शन की, कि निफ्टी के प्राइस एक्शन में क्या हुआ। अगर हम लोअर लेवल पे जाके देखते हैं व्हाट रियली हैपेंड इन द 5 मिनट्स टाइम फ्रेम, तो थोड़ा सा हाउ द मार्केट ट्रैप्स यू, how market traps you, that's the question we'll try to see. So open equal to low candle बनाई निफ्टी ने। ओपन इक्वल टू लो कैंडल का मतलब है कि केवल सेलर्स है और नेक्स्ट 20 मिनट्स तक मार्केट नीचे 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 जाता रहा। बिग रेड कैंडल्स, दैट्स नॉट इवन ए सिंगल ग्रीन कैंडल। और जिस स्पीड से गिरा था नेक्स्ट 20 मिनट्स में उसी स्पीड से वापस आ गया, फिर साइडवेज गया क्योंकि ये सेलर्स बहुत एग्रेसिव सेलर्स थे। और फिर एक करीब 2 ढाई बजे के आसपास एक और पुल बैक आया और मार्केट जो है उसने अच्छा खासा एक ब्रेकआउट दिया। और अगर आप बैंक निफ्टी को देखेंगे तो बैंक निफ्टी वाज इनफैक्ट मच मच मोर स्ट्रॉन्गर, राइट? अगर आप बैंक निफ्टी को देखते हैं तो आज बैंक निफ्टी में एक स्ट्रॉन्ग मूव आता हुआ दिखाई दिया, राइट? बैंक निफ्टी भी उसी तरह गिरा था पहले 5 15 मिनट, फिर बाउंस किया और फिर ऊपर की तरफ चल पड़ा था। आज आप देखेंगे तो प्राइवेट बैंक्स में बहुत बढ़िया मूव आया एचडीएफसी और आईसीआईसी के चलते हुए, वेयर पीएसयू बैंक हैव नॉट। आई मीन आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाई दिस इज हैपनिंग कि कभी पीएसयू बैंक चल रहे हैं और प्राइवेट बैंक नहीं चल रहे, कभी प्राइवेट बैंक चल रहे हैं और पीएसयू बैंक नहीं चल रहे। एब्सोल्युटली डिस्कनेक्शन बिटवीन द टू बैंकिंग सेक्टर पार्ट्स। बट market has given a slight hope today. Have you made money in Mastic today? Somewhere around here
आपको 2650 के आसपास दिया था स्टॉक और इसने 2818 का हाई लगाया। आज जिस स्टॉक की बात करेंगे उस स्टॉक का नाम है आधार हाउसिंग फाइनेंस, राइट। आधार हाउसिंग फाइनेंस, तो इसके बारे में, और ये ट्रैवल फूड को भी ध्यान में रखना जिसके ऊपर मैंने सैटरडे को बनाया था। आधार हाउसिंग फाइनेंस ये स्टॉक है, 22,000 करोड़ की कंपनी है। पी बहुत रीजनेबल है, इनफैक्ट इसका पी इंडस्ट्री के पी से नीचे है। ROC is about 11.4% and ROE is about 16.9%. So they are basically into the housing finance and they focus on the low income financing, right? There's scope for everything. और जो ये asset under management है more than roughly about 24,000 करोड़ का करते हैं, जो कि जिसने 21% year on year growth achieve की है। Retail home loans देते हैं 74% and retail other mortgage loans है about 26%. उसके बाद बात करते हैं कि अगर इनके फंडामेंटल्स देखे जाए तो कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 36.6% CAGR। एंड अगर हम बात करते हैं पीयर्स की बात करें तो बजाज हाउसिंग, LIC हाउसिंग फाइनेंस, PNB हाउसिंग, एप्टस वैल्यू, आवास फाइनेंसर्स, होम फर्स्ट, ये सारे इसके कॉम्पिटिटर्स हैं। आप देखो सब में LIC हाउसिंग फाइनेंस की पी बहुत कम है और ये सेकंड नंबर पे आता है। सेकंड थर्ड नंबर पे आधार हाउसिंग फाइनेंस आता है विद 24.43 पी। अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो 2 सालों में इन्होंने ऑलमोस्ट लाइक 60% ग्रोथ करी है। फाइनेंसिंग मार्जिन को इन्होंने 39% पे लाया है और अगर हम ग्रॉस एनपीए की बात करें तो ये लगातार अपने एनपीए को रिड्यूस कर रहे हैं, राइट। अगर हम ईयर ऑन ईयर की बात करते हैं तो इन्होंने 6 इयर्स में अपने रेवेन्यू को 3 टाइम्स किया है और फाइनेंसिंग मार्जिन को ऑलमोस्ट डबल किया है। नेट प्रॉफिट को 162 से 912 पे लेके आए, दिस इज अ वेरी गुड रिजल्ट। उसके बाद ईपीएस एक अच्छा खासा ईपीएस मेंटेन कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं इनके रिजर्व्स की तो देखो जितनी भी फाइनेंसिंग कंपनीज होती हैं इनकी बोरिंग्स हमेशा थोड़ी ज्यादा होती है। व्हाई? बिकॉज दे हैव टू बोरो फ्रॉम द रिजर्व बैंक एंड गिव इट टू द पब्लिक, राइट। दैट्स व्हाई यू सी द बोरिंग्स लिटिल हायर। बट आप देखो इनके रिजर्व्स लगातार ग्रो कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दैट इज नेगेटिव, बट देयर आर profits from operations are also negative in 2 financial years. So I just want to see why. Anyway, they have a lot of receivables and other operating items is -3642. तो ये आप लोगों को मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ये किस तरह के फंडामेंटल्स हैं। अगर आप में से कोई भी CEO तो प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स कि व्हाट डज इट मीन। ऑल्दो आई हैव आस्क्ड ChatGPT, but let's see. सो प्रोमोटर्स होल्डिंग इज स्लाइटली गॉन डाउन। अगर नीचे गई है तो किसने लिया है? इसमें FIs ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है, DIs ने अपनी होल्डिंग को स्लाइटली रिड्यूस किया है एंड जहां तक पब्लिक है तो पब्लिक की होल्डिंग भी ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। अब हम क्या करेंगे कि बिफोर आई प्रोसीड ऑन आई वुड लाइक टू आस्क ChatGPT the same question that I've been asking and then keep on refining it, right? We're finding out the financial snapshots of Aadhar Housing Finance Limited, right? So agar asset under management, that's fine, it's growing with a 21% year on year, and then quarterly revenue की बात करें तो 20% year on year, एनुअल रेवेन्यू की बात करें तो वो भी 20% ऊपर है, नेट प्रॉफिट की बात करें तो 22% अप है, एंड ईपीएस की बात करें तो 21.11 है, जबकि इंडस्ट्री का जो ईपीएस है वो इससे हायर है। क्वार्टरली ईपीएस की बात करें तो वो 5.68 है विच इज अप बाय 11%। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कैश फ्लो एंड लेवरेज की तो ऑपरेटिंग कैश इज -3027 crore in year 25 due to the repo changes, and capex is 148 crore in year 25, and net profit to cash conversion not meaningful due to operating outflow from repo adjustments. उसके बाद अगर हम P की बात करें तो 23.6 which is below industry average 29.8, PB की बात करें तो 3.4 है, एंड उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि एसेट, वो सब मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। की इनसाइट्स की बात करें तो robust AUM, assets under management, and revenue growth fueled by affordable housing demand. Healthy NIM, which is 39%, and strong ROE, which is 17%, supporting the profitability, and solid Q4 performance by 21% growth, right? आपको देखना क्या क्या है कि operating cash flow is negative due to the repo liabilities, need attention, and leverage, right? 2.6 times is moderate to NBFCs, and valuation की बात करें तो it's below industry's average and which indicates modest discount. अगर अब हमने क्या किया, इसको कंपेयर किया है विद इट्स पीयर्स लाइक HDFC बैंक, LIC हाउसिंग फाइनेंस एंड होम फर्स्ट फाइनेंस,
और आप देखोगे इसका P वन ऑफ द क्वाइट रीजनेबल वेल एक्सेप्ट LIC हाउसिंग फाइनेंस। और अगर हम बात करें डेट टू इक्विटी रेशियो, दैट्स आल्सो प्रीटी मच नॉमिनल एंड लेसर देन HDFC बैंक एंड LIC बैंक, राइट। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि ROE ROC तो 17% है, राइट, विच इज ऑलमोस्ट मच हायर देन एनी ऑफ इट्स पियर्स। तो अगर हम बात करें इनसाइट्स की, स्ट्रेंथ्स की, तो above average growth है। Assets under management are increasing by 21% year on year, outperforming LIC and HDFC. Healthy ROE about 17% on par with peers, and valuation is 24, and PB is 3.4 times its book value and moderately priced. जो आपको देखना है, repo driven negative operating cash flow, debt funding adjustment reduce liquidity. Leverage is 2.6 times, aligns with the industry but requires steady asset quality. और policy sensitivity की बात करें तो restrict अगर interest rate change होंगे तो this will affect the margins. आप उसके बाद बात करेंगे relative valuation summary, तो आधार HFC is fairly valued or slightly cheaper compared to HDFC and Home First when factoring in the stronger growth and similar ROE. LIC housing trades at a deep discount. P is just a multiple of 6, but that reflects slower growth and higher debt. अब हम एक बार चल के इसके प्राइस को स्टडी कर लेते हैं। आधार हाउसिंग फाइनेंस, राइट, ये आपके सामने चार्ट लगा रखा है, आप इसको देख सकते हैं कि ये स्टॉक रिसेंटली लिस्टेड है। दिस वाज लिस्टेड इन मई 2024, अभी इसको एक साल हुआ है टोटल। प्राइस देखो, एक चीज इंपॉर्टेंट है कि जो लिस्टिंग प्राइस है ना, प्राइस हमेशा उसके ऊपर ही रहा, और फिर जब गिरा है तो सेम जो इसका लिस्टिंग की प्राइस है उससे सपोर्ट लेके ऊपर गया है, और एक ट्रेंड लाइन को उसके बाद लगातार मेंटेन किया है। आज की डेट में क्या है आप देखोगे, अगर मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ, आप यहाँ पे वॉल्यूम्स देखना इस जगह पे। तो अगर हम कल देखते हैं वॉल्यूम, तो रफली 4.3 मिलियन थे, उससे पहले दिन 2.8 मिलियन थे, 3 दिन पहले 1.03 मिलियन थे, फिर 800 के थे, और आज 2.9 मिलियन वॉल्यूम्स है। 2.9 मिलियन वॉल्यूम्स तो है, आप यहाँ पे, आई होप यू हैव सीन इट हियर, 2.9 मिलियन वॉल्यूम्स है। और इस अच्छे वॉल्यूम्स के साथ इसने गैप अप ओपनिंग दी है, और जो क्लोजिंग है ना, इसके पास बैरियर्स के आसपास है, राइट। तो जहां तक बात रही फंडामेंटल्स की, फंडामेंटल्स आर प्रीटी डिसेंट, आपको मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है। आज इसमें अच्छा खासा 140 करोड़ का कैश डिप्लॉयड है। आप लोग पूछते हैं कि कैसे आपको पता कैश कितना डिप्लॉयड है, राइट। तो यहाँ पे देखो करंट प्राइसेस 500, और अगर हम वॉल्यूम देखते हैं तो रफली अबाउट 3 मिलियन है, राइट। तो ये 500 है, ये 3 मिलियन है, तो इसका मतलब 15 मिलियन 150 करोड़ हैव बीन डिप्लॉयड। सिंपल, 3 को 5, यहाँ पे 500 ले लिया, वहां पे 3 मिलियन ले लिया, मल्टीप्लाई कर दिया, 15 मिलियन विच इज 150 करोड़ हैव बीन डिप्लॉयड इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। तो वॉल्यूम से आपको पता लगे आज कितनी कैपिटल डिप्लॉयड है। once you know the capital deployed, you can gauge how the price has been shifting in the upward direction. There can be a major breakout coming in a few days. तो सीखते रहिए, लगातार मार्केट के बारे में सीखिए। मार्केट इज द मोस्ट डायनेमिक प्लेस. Because it's a most dynamic place, you have to keep learning every single day. You can't breathe and say, okay, I've learned enough about stock market. Market will change, right? जो कल strategies काम करती थी, आज वो strategies काम नहीं करते. You have to keep upgrading yourself and keep learning about stock market, and do manage your risk, do manage your money, and do manage your trades. जब आप वो कर लेंगे, strategy plays just a 20% part. The rest is all a mind game between the money management, trade management, and your risk management. Bye bye, and see you tomorrow in the live market.